पाकिस्तान समेत दुनिया के 60 ममालिक पर अमरीकी टैरिफ का नफाज। नए टैरिफ से मुतल्लिक मुज़ाकरात के लिए आला सतही वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वफ्द में हुकूमती वज़रा के अलावा मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुंदगान शामिल होंगे। वफ्द ट्रंप इंतज़ामिया के साथ टैरिफ और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने वफ्द को टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तक़बिल के लिए मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क भी सौंप दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। अमरीका के साथ तिजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप टैरिफ वॉर। अमरीका का चीन पर रातों रात 50% इजाफी टैरिफ का नफाज। चीन पर मजमूई टैरिफ 104% हो गया। चीन का भी अमरीकी इक़दाम पर जवाबी वार। अमरीकी अशिया पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया। कल से नफाज होगा। अमरीकी टैरिफ की वजह से चीनी करेंसी युआन 17 साल की कम तरीन सतह पर आ गई थी। मामले पर दोनों ममालिक के आला हुकाम की आज मुलाकात भी मुतवक्के। अमरीकी सदर के ऐलान करदा टैरिफ पर अमल दरामद शुरू। दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक पर इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान पर 29%, बरतानिया पर 10%, कनाडा पर 25%, भारत पर 26% टैरिफ का नफाज। यूरोपीय यूनियन पर 20%, कंबोडिया पर 49% टैरिफ आए। अमरीकी सदर के टैरिफ का दायरा मजीद बढ़ाने का ऐलान। ट्रंप ने अमरीका दरामद तमाम अद्वियात पर जल्द बड़े महसूलात लगाने का इंदिया दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अद्वियात पर अमरीकी टैरिफ से दहाइयों से कम लागत वाली आलमी तिजारत का खात्मा हो सकता है। अमरीका यूरोप और चीन से बड़ी मिकदार में तैयारशुदा दवाएं दरामद करता है। अमरीका ने 2024 में 213 अरब मालियत की दवाएं दरामद की थीं। ट्रंप के इकदाम से अमरीकी शहरियों के लिए भी दवाएं महंगी हो जाएंगी। आलमी मईशत टैरिफ जंग की लपेट में। अमरीका, यूरोप और एशियाई स्टॉक मार्केट्स मुसलसल गिरावट का शिकार। जापान के इनके इंडेक्स में 4.3% की कमी। जनूबी कोरिया के बाजार हिस्से सोस्पी में 1.4%। हांगकांग के होंग सेंग में 1.5% की कमी रिकॉर्ड। चीन की स्टॉक मार्केट्स में 1%, ताइवान की मार्केट्स में 4% तक कमी रही। अमरीकी स्टॉक मार्केट में चौथे रोज़ भी मंदी। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक इंडेक्स संभल न सका। मार्केट से खरबों डॉलर निकल गए। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। WTI ऑयल $2.5 कमी से $58 का हो गया। ब्रेंट ऑयल भी 3% गिरकर $61 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी टैरिफ वार से मुतासर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी। कारोबार में 1379 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,14,153 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के आगाज पर 3 नफसियाती हदें गिर गई। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। तज्जियाकारों के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और चीन के साथ मजीद तिजारती कशीदगी के बायस आलमी कसाद बाजारी का खदशा बढ़ रहा है। सरमायाकार मोहतात रहते हुए खरीदारी नहीं कर रहे। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के सम्राट ADB भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का मोतरफ। आउटलुक रिपोर्ट में रवा साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% और आइंदा माली साल 3% रहने की पेशगोई। महंगाई की औसत शरह 6% से नीचे रहने का इम्कान। रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉनिटरी पॉलिसी में नरमी के साथ टैक्स और तवानाई के शोबे में इस्लाहात ने मईशत को सहारा दिया। निजी सरमायाकारी बढ़ने से तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने ख़वातीन की अफरादी क़ुव्वत कम होने पर सवालात उठाए। कहा ख़वातीन की तालीम और पेशा वराना तरबियत बढ़ाने से पैदावारी सलाहियत बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर अहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। बाहमी तिजारती ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व सलामती से मुतल्लिक बाहमी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी कंपनियाँ और सरमायाकार मुस्तफ़ीद हों। अमरीकी अहदेदार एरिक मेयर ने सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीकी वफ़द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत हुई। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा।
आर्मी चीफ से अमरीकी आला सतही वफ्द की GSQ में मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द की क़यादत अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर ने की। मुलाकात पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंज़र में हुई। अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान की मादनी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 कामयाबियां समेटते हुए इख्तिताम पजीर। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हुए। पाकिस्तान मादनियात के हवाले से मुआशी हब करार। OGDCL के CEO अहमद हयात लक ने कहा कि फोरम ने सरकारी और निजी शोबे को इकट्ठा कर दिया। सरमाकार इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में जदीद और पायदार मादनी कानकुनी होगी। रेकोटेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड ने कहा कि पाकिस्तान के पास मादनियात का खजाना है। रेकोटेक पाकिस्तान को कानकुनी की दुनिया में अहम मुल्क के तौर पर सामने लाया। रेकोटेक मंसूबे के पहले हिस्से पर अवा बरस काम शुरू हो जाएगा। साल 2028 में पहली प्रोडक्शन मुतवक्के है। हैदराबाद सखर मोटर के फंड्स के तनाज़े पर सिंध का एहतजाज काम कर गया। वज़ीर आज़म ने सिंध के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त, सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ करार देकर मोटरवे की जल्द तामीर शुरू कराने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा उनकी ज़ाती दिलचस्पी है कि हैदराबाद सखर मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा, मनसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना चाहते थे लेकिन कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारती हुजूम की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वक्फा सवालात के दौरान वजारत तिजारत ने तफसीलात पेश की। बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान साल 2023-24 के दौरान तिजारती हुजूम 5 अरब 70 करोड़ डॉलर था। दोनों ममालिक में 3 साल के दौरान बरामदात का हुजूम 69 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के 10 MOUs पर काम जारी है। सरकारी और निजी टैक्स दहंदगान को गुज़िश्ता 3 साल की तफसीलात भी कौमी असम्बली में पेश। वजारत ख़जाना ने बताया कि गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 52,56,034 सरकारी और निजी तनख्वाहदार अफराद ने टैक्स जमा कराया। 1 करोड़ 25 लाख से ज़ायद कारोबारी अफराद और कंपनीज टैक्स दहंदगान के तौर पर रजिस्टर्ड हुए। माली साल 2024-25 की पहली छमाही में वजारतों और महकमों को दी जाने वाली सब्सिडीज, ग्रांट्स और कर्ज़ों की तफसीलात पेश। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि मजमूई तौर पर मुख्तलिफ इदारों को 942 अरब 99 करोड़ रुपए फराहम किए गए। कुल 237 अरब 31 करोड़ की सब्सिडी दी गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त, दवासाजी के शोबे में रेगुलेटरी खामियों पर तशवीश का इजहार। तिब्बी आलात के कवायद की खिलाफ वर्जी, मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से मंजूरियों में ताख़ीर का इंकशाफ। ख़त में वफाकी हुकूमत पर दवासाजी की सनत पर मौसर निगरानी न करने का भी इल्ज़ाम। मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क भर में सिर्फ 2 वफाकी इंस्पेक्टर्स फाल। दवा साजी का शोबा गैर निगरानी का शिकार है। गुज़िश्ता 2.5 साल में वफाकी इंस्पेक्टर्स बराए अद्वियात की नई तकर्री अमल में नहीं आ सकी। दवा साज कंपनियां मसनूई किल्लत पैदा करके महंगी अद्वियात फरोख्त कर रही हैं। वज़ीर आला KP का गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ सख्त कानून लाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही थीं। मादनियात के हवाले से KP खुद कफील है, गैर कानूनी माइनिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। अवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। बोले सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अवामी फलाह के बहुत से प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे जो मुकम्मल कर लिए। अली अमीन गंडापुर का पार्टी के इख्तिलाफात हल करने के आज़म का भी इजहार। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की जाती उम्र आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सीनियर लीगी रहनुमा भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलोच आवाम को नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें हैं। नवाज शरीफ ने तमाम मामलात पर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। मईशत बेहतर होने लगे तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। कभी हड़ताल, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आ जाती है। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने अपोजिशन के रवैये को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। माइन एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से मंदोबीन शरीक है। कॉन्फ्रेंस सिर्फ वफाक के लिए नहीं, तमाम सूबों के लिए है।
इस मौके पर PTI का ये रवैया पाकिस्तान दुश्मनी है। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए अहम ऐलान, गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी की मंजूरी दी। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक और खुसूसी इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में रेफरल सिस्टम के नफाज के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब ने मेडिकल सिटी अथॉरिटी के क़याम की असूली मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों पर पेशरफ पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत प्रोडक्शन मनसूबों के जरिए कौमी इत्तेहाद व यकजहती और हुब्बुल वतनी को फ़रोग देना चाहती है। इक़दामात से सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट को फ़रोग और रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर की अदम हाजिरी पर जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ का इजहार बरहमी। एडिशनल IG कराची को तफ्तीशी ऑफिसर को पेशी के लिए पाबंद करने का हुक्म। अदालत ने अबूरी चालान की स्क्रूटनी से मुतल्लिक भी हिदायत जारी कर दी। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को अबूरी चालान की स्क्रूटनी मुकम्मल करके पेश करने की हिदायत। केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया आज भी सरगर्म। जैकबाबाद में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले आउट। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर मोबाइल का खुलेआम इस्तेमाल होने लगा। उधर KP में भी 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात। वज़ीर तालीम KP का पेशावर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। फैसल खान तरकई ने इम्तिहानी हॉल्स में नज़्म व ज़ब्त का जायज़ा लिया। मुल्क में गर्मी का राज, सूरज आंखें दिखाने लगा। कई शहरों में पारा 40 डिग्री क्रॉस। दादू में पारा 47, नवाबशाह में 45 और सक्खर में 44 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान में दर्जा हरारत 41, हैदराबाद में 39, फैसलाबाद में 38, लाहौर में 37 और पेशावर में 33 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में गर्म हवाओं के डेरे, गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ गई।